जीरकपुर के पिंड नाबा साहिब में लगातार एक जमीन को लेकर विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। जहां उस जमीन पर नगर कौंसिल की मिल्कियत का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे अब हटाकर रतन सिंह नाम के व्यक्ति ने वहां पर गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रतन सिंह का कहना है कि ये जमीन मकबूजा हरिजन जमीन है और उसकी मालिकाना अधिकार के तहत उसके पास आई है। लेकिन यहाँ पर नगर कौंसिल अधिकारी रवनीत सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये जमीन नगर कौंसिल की मिल्कियत है और रतन सिंह के खिलाफ इस जमीन पर अवैध कब्जा करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। रतन सिंह से जब इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कई कागजात हमारे सामने रखे, जिसमें उन्होंने कई गांव वालों के भी दस्तखत दिखाए। उनका कहना है कि मकबूजा जमीन होने के चलते हरिजनों को ये जमीन दी जाती थी, जिसके चलते वो यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांव के ही कुछ अन्य समुदाय के लोगों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये लोग यहाँ पर अपनी कोई इमारत बनवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से रतन सिंह के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही हैं। हालांकि नगर कौंसिल अधिकारी रवनीत सिंह ने फिर कहा है कि ये जमीन हमेशा से नगर कौंसिल की मिल्कियत रही है और इसमें किसी भी तरह का समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस एफआईआर के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। निष्पक्ष भारत के साथ मैं आपके साथ शनाया अहम, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीरकपुर के गांव नाभा में। नाभा ज़मीन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। गांववासी ही गांव के ही कुछ लोग भी शिकायत कर रहे थे कि रतन सिंह नाम के एक इंसान ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और दिखाया गया था कि वहाँ पर नगर कौंसिल ने अपना बोर्ड लगाया है उस ज़मीन पर और लिखा गया है कि नगर कौंसिल की मिल्कियत है, जिसे रतन सिंह ने वहाँ से हटा दिया। अब रतन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे कि आखिर ज़मीन की सच्चाई क्या है और उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि ईओ रवनीत सिंह ने इस पर क्या कहा है। पहले हम जुड़ते हैं रतन सिंह के साथ। सर, ये जो ज़मीन है खसरा नंबर 312, तो इस पर जब नगर कौंसिल ने अपना बोर्ड लगा दिया कि मिल्कियत है, उसके बाद आपने वहाँ से उसको हटाया, गेहूं की वहाँ पर खेती करी, ऐसा क्यों? देखो उसके में ना कोई बोर्ड लगा, उसमें ना कोई खेती के पीछे रुकावट पड़ी। वो ऐसे ही हम जब मेरी 76 साल की उम्र होगी, मेरे से पहले मेरे बाप दादा जो थे वो इसी ज़मीन में वाह बहाई बिजाई कर रहे थे। और उसके बाद 76 साल से जब से मैं उसमें आया तो मेरे सामने यही ज़मीन है और उसके बाद मैं भी यही काश्त कर रहा, वो भी काश्त करते रहे हैं और मैंने लिख के भी दिया। और इसके पास ये है हमारी मकबूजा हरिजनों की ज़मीन और इसके अंदर ये रिकॉर्ड जो मैंने ईओ साहब को भी दे दिया, दावा साहब को भी दे दिया और इनको भी बता दिया। लेकिन ये ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये 1956 का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, 1956-57 ये नकल देखो आप, इसके बीच में है ना, ये 1956-57 की ये फर्द लगी है। वही 2 बीघे, वही 312 नंबर है। और उसके बाद 60-61 की भी लगी है 10 साल बाद, 12 साल बाद जो भी है। 56 के बाद 60-61 होगी। उसके बाद आज 23 है। मेरे पास 21-22 तक का रिकॉर्ड, इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड जो मेरे पास रखे पड़े हैं, आप जब मर्जी चाहो वो देख सकते हैं। और इसके बारे में कोई किसी को कोई अधिकार नहीं है वैसे छेड़ने का। चलो कोई भी अपनी मर्जी कर रहा है, कोई उसकी बात अलग है, पर वो तो कार्रवाई तो कानून के हिसाब ही होगी। आपने कहा कि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन एक हमारे पास वीडियो है उसमें बोर्ड लगा हुआ है और अब बोर्ड हटा हुआ है। वह बोर्ड हमने कोई नहीं देखा। मेरा ख्याल तो हमने देखा कि यहाँ जो शरारत बंदे कर रहे हैं कि उन्होंने वो बोर्ड को भी शरारत करी होगी, जिस करके वो हमारे नाम बोलने लगे। और एक हमारे पास एक इसकी शमशान घाट मड़िया वाली जो ज़मीन है उसकी पक्की द्वार हुई है, उसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। और उस पक्की द्वार को भी इन्होंने कोशिश करी है कि ये तोड़ के तो ये यही ज़मीन इसमें साथ नजर आवे। अभी हमने इस बारे में ईओ रवनीत से बात करी, नगर कौंसिल जी से, जी जी। तो उन्होंने बोला है कि आपके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको कोई एफआईआर की जानकारी मिली है? नहीं जी, कोई मेरे को जानकारी नहीं मिली और ना ही आपने बताया अभी। तो कदम क्या होगा अगर आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज है, क्या कदम होगा आपका? तो हम अपना ये कागज दिखाएंगे, केस करेंगे, उसके बराबर लड़ेंगे, कागजी लड़ेंगे। लेकिन हमारा किसी जवानी से किसी कुछ नहीं होगा। कागज कार्रवाई अगले आप उन्होंने भी कागजी कार्रवाई की है, हमें भी करी है और अब और करती कागज पारी
कार्रवाई तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि हरिजन मकबूजा की जमीन है, हाँ, ये आपके पास है। हाँ, तो ये आपने एमएलए को भी लिखा है खत, तो उनका कोई जवाब आया इस पर? और उसका जवाब दिया उसने, तहसीलदार को मार कर दिया। तहसीलदार ने अपने ईओ साहब के पास कोई भेजा है। उसके बाद चुप हो गया, कोई नहीं आया। ईओ के पास भेजे है, लेकिन ईओ आज कह रहे हैं कि एफआईआर कराएंगे, हमारी जमीन है। कोई बात नहीं, कह रहे हम आप पूछने आए हैं, हमने दिखा दिया। ईओ साहब को भी मैं कागज दिखा के आया था पहले, उन्होंने जब से अब तक कोई बात नहीं करी। अगर कोई करेंगे तो यही जवाब है हमारा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जमीन को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, किसका पीछे हाथ है इसमें, क्या चाहते हैं लोग? इसमें जो हमारे गांव के मुसलमान हैं, उनके मेरे नाल पहले 2 विस्वे रूढ़ी का झगड़ा चल रहा, जिसके विचों डेरा बसी तो सारे कोर्टां तो तहसीलदार तो जाके मोहाली अपना लोअर कोर्ट में और सेशन कोर्ट मोहाली में, यहाँ तक वो सारे हार चुके। उन्हें कब्जे का भी डाला, उसने ये स्टे तड़वाने का भी डाला, उनको स्टे लगी है जी। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इसको इस चक्कर में डाल दो कि इसमें लगे रहें, और इसमें सारा गांव तराज कर रहा है। और आपके सामने ये पेपर पड़ा, सबके सारे गांव के साइन है। अगर कहो तो गांव आ भी जाएगा पूरे गाँव इसमें, और आएगा और साइन और भी कर देंगे सारे, क्योंकि वो तराज करते हैं कि ये हरिजनों की ज़मीन है, इसके बीच कोई मस्जिद वगैरह कुछ नहीं बन सकते। तो रतन सिंह को आप सुन रहे थे, देखिए इन्होंने कागज भी दिखाया कि एमएलए साहब को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये जमीन हरिजन मकबूजा की जमीन है, और इनके पास काफी सालों पहले ही फर्द भी है, 60-61 की भी है, 56-57 की भी है, कागज इनके पास मौजूद हैं। लेकिन जहां एक तरफ हम इनसे बात की है, दूसरी तरफ हमने रवनीत से बात की है, जिनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज हम कर चुके हैं, ये जमीन नगर कौंसिल की है। अब ये कागज सच है या झूठ है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर नगर कौंसिल की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। अब रतन सिंह इस एफआईआर को किस तरह से लेते हैं और ये मामला कोर्ट में कहां तक पहुंचता है, इस जमीन का सच कैसे सामने आता है, ये जानने के लिए अपने निष्पक्ष भारत के साथ बने रहिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखिए जी, वो हमारी मलकीती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने पहले भी उसका कब्जा लिया है। अभी कल का ये जो वाक़ा है उसमें हमें पता चला है इस चीज़ के बारे में कि उसने बोर्ड हमारा उखाड़ दिया है वहाँ से। उसके रिगार्डिंग हमने ना एफआईआर उसके खिलाफ उसके लिखने के लिए पुलिस को ऑलरेडी लिख दिया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और वो ज़मीन हमारी है, उसका कब्जा भी हमारा ही रहेगा। पर उनसे हमने बात करी तो वो कहते हैं शामलात देश जमीन है और हमें परसों पुरानी मिली हुई है, हमारे पास कागजात है। शामलाट ज़मीन जो होती है वो एमसी की होती है। उनको किसने दी है, क्या दी है, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे, तब उस डॉक्यूमेंट्स पे हम बात करेंगे। बोलने से डॉक्यूमेंट नहीं बनते, और समझौता किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। बोलने से समझौता नहीं होता। कुछ तो किसी को तो मिले होंगे, किसी को तो बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी चीज़ में आगे एक बार और क्लियर कर दूँ, समझौता करने की पोजीशन में कोई भी अफसर या कोई भी और व्यक्ति नहीं होता जहाँ पे नगर कौंसिल या किसी भी सरकारी महकमे की ज़मीन हो। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कब की गई है और कहाँ की गई है? वो थाना हमारे जो पढ़ते हैं थाना में भेजी गई है, जीरकपुर थाना में कल भेजी गई है। ठीक है।